दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख है 17 अगस्त 2021 और कल ही यानी 16 अगस्त 2021 को आरआरबी के द्वारा एनटीपीसी का आंसर की जारी कर दिया गया है। इसलिए हम इस वीडियो में 24 जुलाई 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आने वाले एग्ज़ामों में। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो में हम जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आने वाले दूसरे वीडियो में दूसरे क्वेश्चन को देखा जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR नई दिल्ली और ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला हिमाचल प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय आलू शोध केंद्र CIP लीमा पेरू के सहयोग से भारतीय आलू संघ द्वारा तीसरे वैश्विक आलू सम्मेलन का आयोजन 28 से 31 जनवरी 2021 तक डैश में किया गया था। इसका आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात। अगला प्रश्न है, पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो आर्थ्रोपोडा इसमें नहीं होगा क्योंकि आर्थ्रोपोडा कीट से संबंधित हैं, जबकि थाइलोफाइडा आवृतबीजी नग्नबीजी ये पादपों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, 2021 में महिला दिवस के अवसर पर नीता अंबानी ने महिलाओं के लिए डैश नामक एक सोशल मीडिया और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म की शुरुआत की। तो इसका आंसर होगा हर सर्किल। सभी करंट अफेयर्स है। अगला प्रश्न है, किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा द्वारा समान समय अंतरालों में तय किया गया क्षेत्रफल समान होता है। तो इसका आंसर होगा क्षेत्रफल का नियम। अगला प्रश्न है, परम सिद्धि डैश को संदर्भित करता है? परम सिद्धि कृत्रिम बुद्धिमत्ता वाले सुपर कंप्यूटर। अगला प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है, 2/5 का प्रतिशत रूप क्या होगा? तो 1/5 होता है 20%, तो 2/5 40% होगा। यह क्वेश्चन वर्बली किया जा सकता था। ये भी मैथ है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कोडिंग डिकोडिंग का है, रीजनिंग कोडिंग डिकोडिंग नहीं, ब्लड रिलेशन का है। अगला प्रश्न है, जनवरी 2021 में शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तीसरे चरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें गलत कौन है? तो गलत 3 नंबर है। इसका लक्ष्य 2020 से 2030 तक सीमा तक की योजना अवधि में 8 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है? तो कौशल भारत स्किल के तहत कुशल पेशेवरों का एक मजबूत समुच्चय बनाने के लिए 200 से अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ने PMKVY 3.0 के अंतर्गत प्रशिक्षण शुरू किया है। इसे देश भर के 600 जिलों में शुरू किया गया था। यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा संचालित किया गया था। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है। यह भी रीजनिंग का है। इसमें कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके दोनों शब्दों के बीच वैसा संबंध ना हो जैसा अन्य विकल्पों में दिए गए दोनों शब्दों के बीच है। तो यह क्रूर, दयालु, अच्छा, बुरा, भारी, हल्का, बड़ा, विस्तृत। तो ये हो जाएगा भारी, बड़ा, विस्तृत, क्योंकि क्रूर, दयालु विलोम शब्द, अच्छा, बुरा विलोम, भारी, हल्का विलोम शब्द, लेकिन बड़ा, विस्तृत एक पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की पहली औपचारिक रूप से प्रक्षेपित तथा स्वदेशी रूप से अभिकल्पित और निर्मित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है? तो इसका आंसर होगा INS अरिहंत। अगला प्रश्न है, 8,000 की राशि पर 21% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1.1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। ये मैथ का प्रश्न है, इसको बनाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है,
उस विकल्प का चयन कीजिए जिनके शब्दों के बीच वैसा ही संबंध है जैसा संबंध दिए गए युग्म के शब्दों के बीच है, यानी शून्य संख्या है तो बृहस्पति एक ग्रह होगा। अगला प्रश्न है, महामारी के कारण 2020 में किस ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हो सका? तो इसका आंसर होगा विंबलडन का। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई ने जनवरी 2021 में घोषणा की कि उसने डैश के उत्पादन के लिए देश के पहले सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुसंधान रिएक्टर हेतु डिजाइन किया है। इसका आंसर होगा नाभिकीय औषधियों। अगला प्रश्न है, WTO एक वैश्विक संगठन है। WTO के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये 2 नंबर गलत हैं। इसका पूर्ण रूप से वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन जी नहीं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। जबकि कौन सा सही है? तो इसका शीर्ष निर्णायक निकाय मंत्री स्तरीय सभा है। नाइजीरिया की नागोजी ओकोंजो इवेला संगठन की 7वीं महानिदेशक हैं। यह राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में विभिन्न प्रकार के विधायक पेश किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो राजस्व विधायक पेश नहीं किया जाता है, जबकि वित्तीय विधायक, साधारण विधायक और धन विधायक एक विधेयक है। अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2020 में बोस्टन के इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इसका आंसर होगा ओम पुरी। अगला प्रश्न है, संसद के पास भारतीय संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति नहीं है। निम्न विकल्पों में से कौन सा इस समान नियम का एक अपवाद है? इसका आंसर होगा यदि राज्यसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित करती है। आंसर ए। अगला प्रश्न है, ये मैथ का प्रश्न है, नंबर सिस्टम का। अगला प्रश्न है, HCF निकालना है। ये माध्य श्रेणी सांख्यिकी का प्रश्न है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है। इन बिटवीन रबीज एंड खरीफ सेशन देयर इज शॉर्ट सीजन एज नोन एज। तो इसमें कह रहा है कि रबी और खरीफ के बीच जो छोटा सा समय होता है उसमें कौन सा फसल लगाया जाता है? तो जायद फसल। आंसर डी होगा। मैथ का क्वेश्चन है, भरवली हो सकता है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक आदमी को 10 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। तो रेलगाड़ी की चाल दूरी बटे समय होता है 250 बटे 10 और इसको 18 बटे 5 से गुणा कर दीजिए। 0 से 0 पचे 25 और 18 पचे 90। ये लॉग का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, स्थानीय प्रजातियां पौधों और जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो डैश है केवल एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। आंसर डी। अल्ट प्लस टैब डैश का एक शॉर्टकट है तो खुले प्रोग्रामों के बीच स्विच करने। आंसर 2 होगा। अगला प्रश्न है, ये रीजनिंग का प्रश्न है मिसिंग नंबर से। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी गलत है? तो ऑप्शन है, इसने दिल्ली विश्वविद्यालय में राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए एक अत्याधुनिक खेल परिसर विकसित किया था। इसे भारत के 12 में से 11 मेगा पेट्रोकेमिकल परिसरों की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह भारत सरकार का एक निजी क्षेत्र का उपक्रम है। तो 4 नंबर गलत है जबकि 3 सही है।
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस आंदोलन के बाद निम्न में से कौन सी घटना घटित हुई? तो इसका आंसर होगा ब्रिटेन की लेबर सरकार ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। सुएज नहर के किनारे फंसे उस विशालकाय मालवाहक कंटेनर जहाज का नाम क्या है जिसे 29 मार्च 2021 को निकाल लिया गया? तो इसका आंसर होगा एवर गिवेन। अगला प्रश्न है मत्स्य वर्ग फिशिज पूर्ण रूप से जलीय जंतु है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उनकी एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन है उनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते हैं, ये उष्ण रक्त वाले जीव होते हैं, वे अपने गलफरों का उपयोग करके पानी में घुलित ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, उनकी त्वचा सल्कों से ढकी रहती है। तो इसका आंसर होगा 2, वे उष्ण रक्त वाले नहीं जबकि शीत रक्त वाले होते हैं। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिर के रूप में जाना जाता है? तो आंसर होगा बांधों को। जवाहरलाल नेहरू ने बांधों को भारत का मंदिर कहा है। ये रीजनिंग का प्रश्न है, रीजनिंग का है वेन डायग्राम से। चंद्रगुप्त मौर्य, क्वेश्चन नंबर 47 है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। भारत के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं जिसमें सबसे प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। उन्होंने सिकंदर से मुलाकात की और उनकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सके। बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी, संरक्षक और मार्गदर्शक था। तो ये 4 नंबर गलत होगा। बैरम खां अकबर का सहयोगी, संरक्षक, मार्गदर्शक था। ये सीलोक का प्रश्न है, रीजनिंग का। अगला प्रश्न है औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। वह शाहजहां और मुमताज़ महल का दूसरा पुत्र था। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा के एक लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में अपने ही महल में नज़रबंद कर दिया। तो इसका आंसर होगा 2, वह शाहजहां और मुमताज़ का दूसरा पुत्र। ये गलत है। अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन का मूलभूत कार्य क्या है? मासिक धर्म चक्र को विनियमित करना। आंसर 3। अगला प्रश्न है, ये सीरीज का प्रश्न है। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन है यह इसरो द्वारा विकसित दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन था। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। यह ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर को एक साथ ले गया। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव को खोज करना था। तो इसका आंसर होगा 4 नंबर। अगला प्रश्न डैश एक हार्डवेयर उपकरण है जो आमतौर पर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होता है और सीपीयू की आंतरिक स्मृति के रूप में कार्य करता है। रैम, जिसका पूर्ण रूप नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। 250 का घनमूल डैश के बीच होता है, 6 7 के बीच होता है, क्योंकि 6 का घनमूल होता है 216, 7 का 343, तो इन्हीं के बीच में 250 आता है। अगला प्रश्न है हैदराबाद के 4 मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन है यह
उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम की ओर उन्मुख द्वारा भव्य मेहराबों पर बनाया गया है। इसे 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। मेहराब कमरों की 4 मंजिलों और मेहराबों की दीर्घा को सहारा देते हैं। यह शहर में प्लेग के अंत को चिन्हित करता है। तो इसका आंसर होगा सी, 3 नंबर। अगला प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये नया प्रश्न आ गया है इस एग्ज़ाम में। जनरली बुक में साइकिल दिवस नहीं है, लुसेंट में भी आप देखिएगा तो 3 जून को मनाया जाता है साइकिल दिवस। 10-15 डिग्री का मान कितना होता है? तो 10-15 डिग्री का मान होता है 2 - √3। ये पासे का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अचार के लिए एक अच्छा परिरक्षक नहीं है? तो काली मिर्च अचार के लिए ज़रूरी नहीं है, जबकि सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम बेंजोएट और नमक अचार के संरक्षण में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, हमें सकल घरेलू उत्पाद का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। आंसर 3। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं, शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। साइमन कमीशन 1928 में बॉम्बे पहुंचा। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 31 में फांसी दी गई थी। तो इसका आंसर होगा 1, शेख मुजीबुर रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई थी, जबकि यह बांग्लादेश के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और बांग्लादेश का निर्माण 1971 ईस्वी में हुआ था, जो आज़ादी के 24 साल बाद। – 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में उत्तर प्रदेश को झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में चुना गया था। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार डैश द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर होगा किरण रिजिजू जी। जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा, जलियांवाला बाग की घटना चौरा चौरी की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गई। ये गलत है। जलियांवाला बाग की घटना चौरा चौरी कांड की घटना से पहले हुई थी, क्योंकि चौरा चौरी कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को, और जलियांवाला बाग कांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो ये गलत है। जबकि कौन कौन सा सही है वो भी देख लेते हैं। जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 में के रॉलेट एक्ट का परिणाम था, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी कैद करने का अधिकार दे दिया गया था। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी। यह घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई थी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्रिपरिषद का गठन नहीं करते हैं? तो स्थानीय सरकार के मंत्री मंत्रिपरिषद के गठन नहीं करते हैं, जबकि राज्य मंत्री, उप मंत्री जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 2023 से 2025 के लिए एक्सप्रेसवे और आर्थिक गलियारों के नेटवर्क की समय रेखा निर्धारित की। 2023 में पूरा होने वाली सूची में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो ये चेन्नई सलेम शामिल नहीं है, जबकि दिल्ली मुंबई, अहमदाबाद से धोलेरा
अमृतसर से जामनगर, ये सब सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, सितंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक प्रमुख कार्यक्रम है और निम्नलिखित में से कौन सी इस कार्यक्रम की एक विशेषता नहीं है। तो इसे मिशन मोड 11 जिलों शुरू किया गया, ये गलत है। जबकि कौन सा सही है, अपने गृह राज्यों में वापस चले गए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार की सुविधा प्रदान की जाएगी। सड़क, राजमार्ग आदि के निर्माण के लिए प्रवासी श्रमिकों को शामिल करने वाली कई परियोजनाएं भी शुरू की गई हैं। इस अभियान के तहत प्रवासी श्रमिकों की भागीदारी से ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ट्रिगो से यह प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ये गलत है। तो कौन सा सही है, 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार इसके सदस्य देशों की संख्या 10 है। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को बैंकॉक में हुई थी। संगठन का उद्देश्य क्षेत्र में आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास में तेजी लाना है। अगला प्रश्न है, कौन सी मिट्टी नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है। तो काली मिट्टी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है। तो NH9 पुणे और हैदराबाद को जोड़ता है। काफ़ी भारी प्रश्न है। DI से प्रश्न है, लगातार यहाँ 4 होगा DI से प्रश्न। यह सीरीज का प्रश्न है, यह भी सीरीज का प्रश्न है। यह सिलॉक का प्रश्न है, यह रीजनिंग में है। दिए गए विकल्पों में उन शब्दों का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सदृश में दिए गए प्रश्न चिन्हों को इस प्रकार प्रतिस्थापित करें सकें जिससे पहले और दूसरे पद के बीच का संबंध तीसरे और चौथे पद के बीच के संबंध के समान हो जाए। तो इसका आंसर होगा सी, चमड़ा जौहरी। मोची चमड़ा पर काम करता है, जौहरी सोना पर काम करता है। मैथ का प्रश्न है, मॉडर्न, एंशियंट, नॉइज, साइलेंस। आंसर 3 होगा। ये डायरेक्शन का प्रश्न है, रीजनिंग। तो ये पूरे प्रश्न खत्म हो चुका है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ है दूसरा पेपर को पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्यों अच्छा नहीं लगा।